ट्रेन में जा रहे थे, उसी डिब्बे में एक बाबा जी बैठे थे, बड़े वृद्ध थे, बड़े वृद्ध थे। अब लड़के बैठे 20 के 20 बोर हो रहे, आपस में बातें कर रहे, क्या करें भैया बोर हो रहे। एक ने जवाब दिया, एक काम करो, ये चेन खींच दो। लड़के, उनका नाम क्या है? लड़के। लड़के का मतलब समझे, इससे भी लड़के और उससे भी लड़के, जो भी काम करते वो लड़के ही करते, लड़के, है ना? तो याद रखना, का एक चेन खींच दो। दूसरा बोला, पागलों पहले देखो लिखा क्या इसमें, 2000 जुर्माना है तुम्हारे पास? 2000। अगर टीटी आ गया, टीटी ने पूछा फिर क्या कहोगे? बोले नहीं आया तो? अरे नहीं आया तो 2000 बच जाएंगे, अगर आ जाएगा फिर दोगे कहां से? उसमें से एक बोला, कहे हम 20 लड़के 100 रुपए चंदा करो, 2000 रुपए नहीं कर पाएंगे? 2000 रुपए नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा ऐसे करो, पहले 2000 रुपए कर लो। अब सबने 100 रुपए दिए, उन्होंने 2000 रुपए इकट्ठे कर लिए। एक को मुखिया बना दिया, जैसे गांव में चंदा की भागवत नहीं होती तो एक को मालिक बना देते चंदा करके ना। अब लड़कों में से एक को मालिक बना दिया, उसकी जेब में रख दिए। अब उसमें से एक बड़ा चालाक था, उसने बोला, हमारा तुम्हारा 1 रुपए नहीं लगेगा। क्यों? ये बूढ़ा बाबा बैठा, इसका नाम रख देंगे। बाबा जी बोले, भैया क्या है, मेरा नाम क्यों रख दोगे? मेरा नाम मत रखना, मैं विनती कर रहा, मेरा नाम मत रखना। एक बोला, ये गिड़गिड़ाएगा तो मजा आएगा, इसी का नाम रख देंगे। अब बूढ़े बाबा मन में विचार कर रहे, ये 20 लड़के और हम अकेले, मेरी कहाँ चलेगी? इकट्ठे कर लिए, एक की जेब में रख दिए। एक ने चेन खींच दी, और जैसे ही चेन खींची, टीटी आ गया। क्यों खींची? लड़के सब बोले, हमने नहीं खींची, हमने नहीं खींची, ये बूढ़ा बाबा बैठा, इसने खींची। बाबा जी विचार करते हैं, मेरा नाम कर दिया, कोई बात नहीं। टीटी ने पूछा, क्यों खींची तुमने? बाबा जी हाथ जोड़ के बोले, क्या बताऊं टीटी साहब, मेरी मजबूरी हो गई। मेरी जेब में 2000 रुपए थे, लड़कों ने ले लिए, इसकी जेब में रखे। अब तो सामने ही रखे थे। बात समझ गए ना? देखिए बाबा के अब बात तो बाबा जी की मानी जाएगी, बात सच है कि 2000 रुपए एक की जेब में रखे। अब टीटी ने लड़कों को पकड़ लिया, बाबा जी को छोड़ दिया। जैसे ही स्टेशन आया, लड़के 20 के 20 वहां उतरे, बाबा जी उतरे। अब लड़के बाबा जी को घूर घूर के देख रहे। बाबा जी ने कहा है, तुम जैसे बहुत देखे, दाढ़ी सफेद है, ऐसे ही थोड़ी ना हो गई। तो याद रखना, बताते हैं जिसके अंदर भक्ति होती है। और जिंदगी में आपको बता दूं, एक संत, माता पिता और गुरु, इनका जिंदगी में अपमान मत करना। अगर आपने अपमान कर दिया तो भटक जाओगे। बड़े बूढ़े जो बात बताते गलत नहीं बताते, और लिखा भी है कि बड़े बूढ़े की बानी और बयानी को सानी, और जिनने नाए मानी और तिनकी नरक निशानी। तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं कहती हूँ, अगर उनके अंदर भक्ति होती, आस्था होती, तो वो बोर नहीं होते, वो भगवान की भक्ति में सरबोर होते। इसीलिए आप इस पंडाल में आए हो, कथा ये मत सुनना। कुछ लोग तो ढोलक की घुमक सुनने आते हैं, चिमटा वाला कूद के ढोलक वाले के ऊपर बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा, वो ही देखने आते हैं। पंडाल कैसा है, कथा कराने वाले कैसे। हर चीज हर समय अच्छी नहीं लगती है, टाइम टाइम पे अच्छी लगती है। 24 घंटा शास्त्री जी भी झटके देते रहे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे। टाइम टाइम पे हर चीज अच्छी लगती है। तो आप लोग अपने जीवन के कल्याण के लिए इस कथा को, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे, बड़े भाव से सुनेंगे। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। भागवत का मतलब होता है बाके उचारिते यमदूत भयभीत होत, भूत प्रेत भागी जात सुन भागवत की बाणी को। गा से गुमान न के गर्भ को चूर करे,
बेढंगा की बाड़ी सुधार दे। प्यारे भाग्य उच्चारित यमदूत भयभीत होत और भूत प्रेत भाग जात। सुन भागवत की बाड़ी को गांव से गुमान के गर्भ को चूर करे, गुमानियों के अंदर घर करती है। बा का मतलब बैराग्य रूप प्रेरित करती है भागवत, और ता का मतलब उस तत्व का अनुभव कराती जिस तत्व को हम ढूंढने के लिए निकले हैं। याद रखना, संसार है, ये जग है। इस संसार में संसार का नियम है आना और जाना। जग जा से जन्मे और गा से गए। प्रत्येक इंसान को यहाँ अगर जन्म मिला है तो मरण भी अवश्य है। जिंदगी में मरना तो है, लेकिन डरना किसी से नहीं है। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं तो आपको डरना पड़ेगा, वरना आपको नहीं डरना पड़ेगा। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, याद रखना, इसीलिए बताते हैं कि दुनिया का ये देख तमाशा रुक नहीं जाना रे, और मुसाफिर चलते जाना रे। घमंड मत करना इस घर के लिए। ये घर है ना, शरीर, ये घर है, ये महल है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ये भी महल है और वो भी महल है जिसमें हम और आप रहते हैं। एक ये महल है, इसमें कौन रहता है? जीव आत्मा। तो उसमें घमंड मत करना, ये किसी काम का नहीं है। प्यारे ध्यान देना, लिखा भी है